अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है और अमीर बनना कोई छोटी बात भी नहीं है। ये सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यदि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं तो अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता अमीर बनना? कौन नहीं चाहता उनका नाम हो दुनिया में, उन्हें भी लोग जाने और पहचाने। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास समय बहुत कम है और पाना बहुत कुछ है। आपको इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करना होगा। आपको ये बात जाननी ही पड़ेगी कि आप काम किस प्रकार का कर रहे हो। यदि आप पूरी मेहनत से कर रहे हो और सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आपको ये देखना है कि आपके व्यवसाय में भविष्य कितना है। भविष्य में आपके काम की कितनी मांग है। यदि आपके काम का भविष्य नहीं है तो यकीन मानिए आपके काम को आप द्वारा छोड़ देनी ही सही रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने काम को आज अभी इसी समय छोड़ दो। ये तो बात आपको देखनी है, समझनी है। जब तक कोई अन्य काम की शुरुआत नहीं होता तब तक आप वही काम करो जिससे आप पहले कर रहे थे। मैं आपसे इतना ही कहूँगी, जब ज़्यादा ज़रूरत लगे तभी समझौता करना ठीक रहता है। लेकिन हर समय समझौता करने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को भी समझौते में ही निकाल देता है। आपका मन, आपका दिल दिमाग सब आपके काम के प्रति होना चाहिए। काम कोई भी हो, पूरे मन और दिलो दिमाग से मेहनत से करने वाला व्यक्ति ही सफल रहता है। आपका काम में मन नहीं लगता तो आप अपने काम को छोड़ दोगे। समय कीमती होती है। किसी के लिए ये 24 घंटे के भी कम पड़ जाते हैं और किसी के लिए ये 24 घंटे को समय भी 1 साल बराबर होता है। दोस्तों, जानते हैं, एक होती है सक्रिय। हम में से बहुत लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ 9 से 7 की नौकरी करते हैं। कुछ लोगों की अपनी दुकान है, वो उनसे पैसा कमाते हैं और बस रोज़ाना उसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। रोज़ काम पर जाओ और शाम को खाना खाकर सो जाओ और अगले दिन से फिर उसी काम पर लग जाओ। तो यह उनकी क्रियाशील है, मतलब एक्टिव है। मतलब कि जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा कमाएंगे। दुकान बंद होने के बाद आय होना बंद हुई और अगले दिन दुकान खुलने के बाद आय होना शुरू हुई। यदि आप सोचिए, किसी दुकानदार की तबीयत खराब होती है और वो अगले दिन दुकान पर न जा सका तो उसकी एक दिन की आय रुक गई और कोई कमाई नहीं हुई और खर्चे तो उतने के उतने ही हैं। ऐसे ही अगर कहीं नौकरी करने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तो उसे भी एक दिन की या उससे भी ज़्यादा दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। और जाहिर सी बात है कि कोई आपको मुफ्त में तो पैसा देगा नहीं। तो ये थी आपकी एक्टिव इनकम, जिसमें आपको सीधे रूप से शामिल होना पड़ता है। उदाहरण, एक दुकानदार कर्मचारी किसी भी बड़ी कंपनी में काम करने वाले से लेकर ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला पूरी तरह से अपने काम में लगने के बाद ही आय कमा पाता है। कि एक क्रिया, इसे आप चाहकर भी जल्दी अमीर नहीं बन सकते हैं। दूसरा होती है निष्क्रिय आय। अब बात आती है पैसिव इनकम की। जी हाँ, ये आय का वो भाग है जिसमें हम बिना सीधे रूप से काम किए कमाते हैं। अपना समय ज़्यादा लगाए बिना ही हम इससे पैसा कमा लेते हैं, जैसे मकान का किराया, वेबसाइट से आय आदि। ऐसे तो कई तरह से पैसा कमाया जाता है, लेकिन इस तरह की आय का मज़ा ही कुछ और है और इस तरह की आय से हमें खुशी ज़्यादा मिलती है। पैसा कमाने की और तरीका है, जैसे गूगल पर फ्री वेबसाइट कैसे बनाएं। पैसा कमाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए 5 आसान और सरल उपाय। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति ने मेहनत कर एक किताब लिखी, उस पर कुछ रुपए लगा दिए
और उसने पब्लिश करवा दिया, साथ में अपनी रॉयल्टी भी ले ली। अब क्या हुआ कि वही किताब लोगों को पसंद आ गई। लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वही किताब बेहिसाब बिकने लगी। और साथ में फ़ायदा ये हुआ कि उस किताब की कॉपी नहीं बना पाए जा सकती थी, क्योंकि किताब के मालिक ने किताब पर अपना रॉयल्टी ले ली थी। केवल उस व्यक्ति का एक बार की मेहनत ने उसे साल भर और हो सकता है जीवन भर बिना काम किए पैसा कमा कर दिया। आगे भी उस किताब की मांग चलती रहेगी और किताब के मालिक को पैसा कमाना नहीं पड़ेगा। किताब की मालिक पैसा कमाता रहेगा। इसी तरह मकान का मालिक है, एक बार मकान बनाकर किराए पर लगा दे और किराएदार से किराया कमाया। कुछ लोग पूरी तरह से इस तरह की कमाई में लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केटिंग, लॉगिंग, यूट्यूब ऑनलाइन सेलिंग आदि ये सब आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देती है, बशर्ते पूरी मेहनत और होश और जोश के साथ काम किया हुआ होना चाहिए। ये सभी अपनी आय कमाने के तरीके हैं। यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया में अधिकतर अमीर व्यक्ति निष्क्रिय आय से ही जल्दी अमीर बन जाते हैं। आप दोनों तरह की आय से पैसा कमा सकते हैं। यदि आपके पास हुनर है तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। एक दिन आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग आम जीवन जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है। लोगों की एक कदम उठाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है या फिर कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है, या फिर कोशिश कीजिए कि आपकी क्रिया सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह की हो सके। सबसे आसान तरीका अमीर बनने का, इस क्रिया में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ समय मेहनत और धन लगाने के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जोखिम भी हो सकता है, लेकिन जोखिम तो सभी प्रकार के काम में होता है। तीसरा स्टेप, अपनी खुशियों को छोड़ ज़रूरतों को पूरा करना। आज के समय में लोगों को दुनिया की चकाचौंध ने घेर रखा है, लेकिन लोगों की ख्वाहिशों को छोड़ ज़रूरतों की पूरा करना। लोगों की ख्वाहिशें इतनी होती है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की जगह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहते हैं। जैसे कि यदि आपका काम 110 सीसी मोटरसाइकिल की कर सकती है, तो क्यों आप 250 सीसी 1000 सीसी की मोटरसाइकिल के पीछे भागते हैं। आपको पता है कि इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे, कोई ख़ास फायदा नहीं है। यही बात तो आपको समझनी होगी। यदि अमीर बनना है तो पैसा को बचाना सीखो। आज नहीं तो कल आपको यही बचाएगा। बन पाओगे, नहीं तो एक दिन आप गरीब बन सकते हो। आपके साथ के लोग जो भी कुछ खरीदे, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपको अपने खर्चे और कमाई को देखकर चलना है। क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको समझना है। कोई नहीं आएगा आपको बताने कि आपको क्या करना है। हाउस ब्रोक का नाम सुना ही होगा, अगर नहीं तो मैं बता दूं कि ये क्या होता है। इस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि अपनी पसंद का घर लेने के लिए बैंक से या प्राइवेट जगह से लोन ले लेते हैं। अपनी कमाई का 80% भाग अपनी किस्तों में लगा देते हैं, बाकी से अपने खर्चों को पूरा करते हैं। जैसे कि आपका काम 110 सीसी की मोटरसाइकिल कर सकती है, तो क्यों आप 250 सीसी 1000 सीसी की मोटरसाइकिल के पीछे भागते हैं। आपको पता है कि इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे, कोई ख़ास फायदा नहीं है। यदि आप तो आपको समझनी बात यही बात तो आपको समझनी होगी। यदि अमीर बनना है तो पैसा को बचाना सीखो। आज नहीं तो कल आपको यही बचाया हुआ पैसा मदद देगा। एक कहावत है कि यदि आपकी हैसियत कार की है तो आप मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। यदि
मोटरसाइकिल की हैसियत है तो आपको साइकिल खरीदनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो मन करे वो खरीदो, कार, बंगला, कुछ भी, लेकिन सब चीज़ आपकी कमाई का 10 से 15% हिस्से में ही आती हो। कि अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने के लिए बैंक में, घर की गुल्लक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ, आपके बैंक में आपको कितना पैसा मिलता है या फिर आपकी गुल्लक कितना पैसा ज़्यादा देती है? यही बात तो आपको समझनी है। मैं आपको ये बात बिल्कुल समझाती हूँ। आपको अपना पैसा कभी भी गुल्लक में नहीं रखनी चाहिए और न ही बैंक में जमा करना चाहिए, जो आपको आपके बुरे समय में बचाएगा। कोई भी बैंक आपको पूरे साल में आपकी जमा राशि का कुछ परसेंट ज़्यादा देती है, जैसे कि 7-8% या 1-2%, ज़्यादा या कम, बस उससे ज़्यादा नहीं देती है। आपको आपका किसी व्यवसाय में या किसी निष्क्रिय आय वाले कार्य में लगना चाहिए। इससे आपकी हिम्मत, आपकी मजबूती बढ़ेगी। ज़रा सोचिए, चारों तरफ से पैसा आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? तब आप अपनी ख्वाहिशों की चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं, कोई नहीं रोक टोक है। 5वां स्टेप, पैसा बचाने की आसान तरीका। सबसे पहले तो आप अपनी सभी ज़रूरतों को लिस्ट बना लो, जैसे कि आपकी पढ़ाई या खर्च, आपके घर की ज़रूरतें, और ज़ाहिर सी बात है कि पूरे महीने काम करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हो, और इतना कर लेने की थोड़ी मौज मस्ती भी होनी चाहिए। आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा होने के बाद आपको अपने लिए कुछ पैसा खर्च करना है, जैसे कि घूमना फिरना आदि, लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है कि आपको पैसा बचाना है कैसे भी करके। साल में अगर आप कम से कम घूमने की कोशिश करें, खाने पीने या खरीदने में पूरा ध्यान दें। आज समय आपके पास है जिसे आपको बर्बाद नहीं करना है। ये आपका समय है। आपका सही फैसला आपको ज़मीन से आसमान तक ले जा सकती है। क्यों? अब आपको पता चला कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।